जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर एक और अर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है और अर्जी दहंदगान का मानना है कि मरकज जिस तरीके से एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं उन पर फिलहाल रोक लगनी चाहिए। बात जम्मू कश्मीर की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में अराजी खरीदने के कानून को लेकर, जो मरकज की तरफ से अराजी खरीदने का कानून बनाया गया है, उसको लेकर सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस ऑर्डर के खिलाफ चैलेंज किया है और अर्जी दायर की है। और उनका मानना है कि चूंकि मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने जेर समाअत है और कोई भी ऐसा फैसला ना लिया जाए जिससे जगराफियाई तब्दीली जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकती है। और आज बाज़ाब्ता तौर पर कल जब पार्टी की तरफ से बयान जारी किया गया तो उसमें इस बात की वजाहत की गई कि सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा और इसको चैलेंज करने से क्या कुछ आगे हो सकता है और क्या कुछ उम्मीदें हैं। हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ तारेगामी साहब खुद ज्वाइन किए हुए हैं श्रीनगर से फोन लाइन पर इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ तारेगामी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपकी तरफ से और आपकी जमात की तरफ से एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है और इस बार जो मामला है वो 370-35 से नहीं है, क्योंकि उसको लेकर ऑलरेडी आपकी पिटीशन दायर की गई है। ये जमीन वाला कानून जो गुज़श्ता दिनों सामने आया था उसको लेकर आप चैलेंज कर रहे हैं, तो क्या कुछ एतराजात आपके हैं और क्या कुछ अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ बात कही गई है? जान देखिए, जहां तक इस रिट पिटीशन का ताल्लुक है जो हमने कल सीपीआईएम की तरफ से मुल्क की आला तरीन अदालत में पेश की, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया जो अक्टूबर में होम मिनिस्ट्री ने जारी किया और जिसमें दो बातें हैं जिन पर हमारा एतराज है, जिनको लेकर हमने अदालत आलिया की तरफ रुजू किया है। एक ये कि आज तक जो कानून था जम्मू कश्मीर में वो उसके रूह से किसी बाहर के शख्स को, यानी रियासत से बाहर अगर कोई शख्स चाहता कि जमीन खरीद ले, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ले, उस पर पाबंदी थी। जो भी जमीन के बारे में मामला थे वो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स के दायरे इख्तियार में ही थे। जैसे कि ये कानून और जगहों पर भी लागू है। हमारी एक हमसाया रियासत है हिमाचल प्रदेश, वहां पर भी ये कानून लागू है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लागू है, ट्राइबल एरियाज में ये कानून लागू है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसमें तब्दीली लाई गई और उस वक्त तब्दीली लाई गई जबकि यहाँ अवाम की चुनी हुई सरकार भी नहीं, अवाम की चुनी हुई असम्बली भी नहीं, मुशावरत होती, बहस होती और ऐसे फैसलों पर एतराजात जो जम्मू खिते में भी, कश्मीर में भी और यहाँ तक कि लद्दाख में भी जाहिर किए गए, उनका नोटिस लिए बिना सरकार ने ऐसा किया। हमने इसी वजह से अदालत आलिया की तरफ रुजू किया, क्योंकि इससे पहले ही जो अभी ये कानून उन्होंने बनाया, तरमीम की, वो उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का सहारा ले लिया, जिसके खिलाफ कई रिट पिटीशन दायर हुई है सीपीएम की तरफ से और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से और दानिश्वरों की तरफ से। तो लाजिमी तौर पर अगर सरकार को जरा भर भी अवामी ख्वाहिशात, अवामी एहसासात और फिर जो अदालत आलिया का रुतबा है, अगर उसको का जरा भर भी ख्याल होता तो लाजिमी तौर पर इंतजार कर लेते वो फैसले का। लेकिन पता नहीं जल्दी क्यों है मरकजी सरकार को जहां तक जम्मू कश्मीर के मामलात का ताल्लुक है। और ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, मेरा एक सवाल है, अगर डेवलपमेंट का ही इतना शौक है मरकजी सरकार को तो हिमाचल में ऐसा कानून क्यों नहीं लागू हुआ? क्या हिमाचल में डेवलपमेंट नहीं चाहिए? क्या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डेवलपमेंट नहीं चाहिए?
क्या महाराष्ट्र, गुजरात के उन खित्तों में जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी पर पाबंदी आयद की गई है कि नॉन स्टेट सब्जेक्ट खरीद नहीं सकते, मुझे ये बताइए लेकिन एक सिलसिला चीज बड़ा जम्मू इंपॉर्टेंट है कश्मीर पर ही मोहम्मद क्यों? तारिक, मैंने आपकी बात सुनी, दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज है। एक ये कि सरकार और आज खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंतजामिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से लगातार ये एश्योरेंस दी गई कि जम्मू कश्मीर की जमीन बाहर के लोगों के लिए नहीं है, उतनी ही दी जाएगी जहां पर स्टेट लैंड जो होगा उसमें देखा जाएगा कि ये एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए और इंडस्ट्री अगर लगनी हो तब जाकर देखा जाएगा, आम खाम के लिए नहीं है। लगातार जो ये एश्योरेंस आ रही है कि जमीन जम्मू, एक तो ये सवाल है इसमें, क्या उस एश्योरेंस का कोई मान्य है? एक और दूसरा, आपने आर्टिकल 32 का जिक्र करते हुए इस पूरे पिटीशन को दायर किया है, तो सिर्फ एक कानून को लेकर क्यों? कई और कानून भी तो तरमीम हुए, क्या उन पर आप मुतफिक हैं कि चलिए वो तो ठीक है, यहां पर हमें ऐतराज है? मैं एक चीज गुजारिश करूंगा। सबसे पहले यदि आपने बताया कि 32 आर्टिकल का हमने ये उसी का सहारा लेकर हमने अपनी रिट पिटीशन को दाखिल किया। 32 आर्टिकल है क्या? वो बुनियादी हुकूक के मुतल्लिक कानून है और हमारा ये मानना है, जहां तक जमीन की खरीद फरोख्त का सवाल है, कानून ने, आईन ने जो जमानत दी थी जम्मू कश्मीर के अवाम को, वो भी फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आता है और इसकी ये सरीहन खिलाफ वर्जी है। पहले ही कई जो हमारी तरफ से अदालत आलिया का रुजू किया गया है और एप्लीकेशन पड़ी है, ज़ेरी इल्तिवा है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, वो भी इसी मुद्दे को मद्देनजर रखकर हमने वो रिट पिटीशन दायर किए हैं। रहा सवाल जहां तक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एश्योरेंस दे दी, अरे साहब, जम्मू कश्मीर के अवाम को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी एश्योरेंस दे दी थी। जम्मू कश्मीर के अवाम ने, कौन है वो प्राइम मिनिस्टर जिसने एश्योरेंस नहीं दे दी कि आपके खदुखाल, आपकी आइडेंटिटी, आपकी जमीन को बचाने के लिए हर मुमकिन तदबीर वज़ा की जाएगी और कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और इसके साथ ही मैं कहूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि उस नोटिफिकेशन का क्या, जो होम मिनिस्ट्री ने 111 पेजेस पर मुश्तमिल है, वो जो जारी की अक्टूबर में जमीन के बारे में, उसमें बदलाव लाइए ना। मरकजी सरकार को कहिए, होम मिनिस्ट्री को कहिए, अब जाकर एश्योरेंसेस पर भरोसा किया जा सकता है। और तब तक ये बातें बस बातें रहेंगी। हमारा विश्वास नहीं है, आप वो विश्वास तोड़ दिया है ऐसे इकदाम उठाकर मरकजी सरकार की क़यादत ने। तो आपकी पिटीशन क्या एक्सेप्ट हो गई है? ये एक्सेप्ट, वो तो लाजिमी तौर पर उसका नंबर लग गया, तो एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है? तो उस पर आगे बहस होगी। एक्सपेक्टेड डेट कोई कि कब तक बहस होगी? क्योंकि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर को पर्टेन जितने भी केस है फिलहाल उन पर कोई भी पेशरफ नहीं है। नहीं, पेशरफ कब होगी वो तो एक अलग सवाल है, कभी आपके साथ गुफ्तगू कर लेंगे। अदालत आलिया की तरफ से जो जम्मू कश्मीर के मामलात में जितनी दिलचस्पी होनी चाहिए शायद हो भी, लेकिन ऐसा अभी तक शायद कई वजूहात की बिना पर, पैंडेमिक की वजह से भी या और कोई वजूहात हो सकती है, वो जल्दी वो सूरत अभी नजर नहीं आई। लेकिन बहरहाल अदालत आलिया ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां अब भी जम्मू कश्मीर के अवाम की उम्मीदें वाबस्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये बताने के लिए कि अर्जी दी क्यों, उसके पीछे का मकसद है क्या और अदालत से अब उम्मीद कितनी है। तो ये तो मामला था जनाब सीपीआई की उस अर्जी का जो कल बात सामने आई थी शाम देर गए कि बाज़ाब्ता तौर पर अर्जी दे दी गई है और उसको एक्सेप्ट भी किया गया है। और अब देखना होगा कि नेक्स्ट हियरिंग कब होगी और उसमें नोटिफिकेशन जब आएंगी
काउंटर एफिडेविट फाइल होंगे, उनमें क्या कुछ लिखा गया होगा। और लगातार ये माना जा रहा कि जो 111 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डर आया है मरकजी वजारत दाखिला का, उसमें काफ़ी स्कूम है और रियासत के अंदर जो इंतज़ामिया कह रही है और उस ऑर्डर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो तफावत है। और जब तक वो दूर नहीं होगी, क्लियरिटी नहीं आएगी, एश्योरेंसेज से काम नहीं बनेगा, बल्कि इस बार जो भी होगा वो लिखित होना चाहिए। तो फिलहाल लिखित यही है कि 370 खत्म, 35 खत्म, रियासत का दर्जा खत्म, और आगे देखिए होता है क्या। तो चलिए